जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करेंगे एमए साइकोलॉजी के बारे में। पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि एमए साइकोलॉजी क्या होता है, इसको करने के बाद गवर्नमेंट में क्या क्या जॉब ऑप्शंस हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसको करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या हम प्राइवेट डिस्टेंस से कर सकते हैं। तो आपके एमए साइकोलॉजी को लेकर जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबका आंसर आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए कंप्लीट वीडियो देखना होगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। तो साथियों, बात करेंगे एमए साइकोलॉजी के बारे में। एमए साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान, ये आपका 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम है। साथियों, आपका एमए जो होता है 2 साल का ही होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। साथियों, एमए साइकोलॉजी करने के लिए आपने अपना किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ हो। इसमें आपका फिर चाहे वो बीए में हो, बीकॉम हो, बीबीए हो, बीसीए हो, कोई भी आपने कोर्स किया है तो एमए साइकोलॉजी अब कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले था आपका कि ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी सब्जेक्ट होना अनिवार्य था, तभी आप एमए साइकोलॉजी से कर सकते थे। लेकिन अब यदि आपके पास ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी नहीं है तो भी आप एमए साइकोलॉजी से कर सकते हैं। अब बात करेंगे परसेंटेज कितना होना चाहिए ग्रेजुएशन में, तो वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर। बहुत सारी यूनिवर्सिटी बस मांगती है कि आप ग्रेजुएशन पास है तो भी आप एमए साइकोलॉजी कर सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी के अपने क्राइटेरिया है कि 50% होने चाहिए ग्रेजुएशन में तभी वो एडमिशन लेंगे। तो वो अलग अलग क्राइटेरिया है। अब बात करते हैं कि क्या एमए साइकोलॉजी प्राइवेट या डिस्टेंस से कर सकते हैं। तो साथियों, एमए जो साइकोलॉजी से आप डिस्टेंस से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओपन से आप कर सकते हैं। जैसे आपका बहुत सारी यूनिवर्सिटी कराती हैं, उनमें से एक नाम है आपका इग्नू, से आप कर सकते हैं। तो इग्नू से आप कर सकते हैं एमए साइकोलॉजी। उसमें आपका जो क्लासेस होती है वो ऑनलाइन प्रोवाइड कर दी जाती है, और उसमें जो आपका प्रैक्टिकल होता है, जो थियोरेटिकल क्लास होती है उसमें तो आप जाएं या ना जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रैक्टिकल में जाना अनिवार्य होता है। तो आप एमए साइकोलॉजी ओपन से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप यूनिवर्सिटी देख लीजिएगा कि यूनिवर्सिटी वो कैसी है और उस यूनिवर्सिटी को अप्रूवल मिला हुआ है या फिर नहीं मिला हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि आप एमए साइकोलॉजी डिस्टेंस या ओपन से कर सकते हैं। अब बात करते हैं साथियों कि एमए साइकोलॉजी करने के बाद में क्या क्या बेनिफिट होते हैं, इसका करने का क्या फायदा है। तो साथियों, एमए साइकोलॉजी करने के बाद में आप क्या हो जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं। तो जितनी भी पीजीटी की वैकेंसी आती है उनके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, वो आप फिल कर सकते हैं। तो टीजीटी और पीजीटी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। इसके साथ साथ आप जब एमए फाइनल ईयर में होते हैं तो उसके बाद में आप अपना क्या दे सकते हैं, यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। और यदि आपका यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं। और यदि आपका यूजीसी नेट में अच्छा स्कोर आ जाता है तो आपको मिल जाता है जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिससे आप क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या आपका सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से। और आपको अच्छा खासा पैसा मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। पर मंथ आपको लगभग 35,000 रुपए से भी अधिक अमाउंट दिया जाता है। तो यानी कि आप क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। और यदि आपका यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर नहीं भी होता है तो भी अब आप डायरेक्ट एमए के बाद क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। साइकोलॉजी में आप पीएचडी कर सकते हैं, रिसर्च की तरफ जा सकते हैं। तो अपना प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आप एमए साइकोलॉजी से कर सकते हैं। अब आपको एमए के बाद में एमफिल करने की आवश्यकता नहीं है। एमफिल आपका पूरी तरीके से जो कोर्स है वो बंद कर दिया गया है। अब बात करें साथियों और एडवांटेज की, तो साथियों यदि आप यूपीएससी की तरफ जाना चाहते हैं तो यूपीएससी में भी यदि आप एमए साइकोलॉजी से करके जाते हैं तो वहां पर भी आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है। इससे आगे बात करें साथियों, यदि आप एमए साइकोलॉजी से करते हैं तो उसके बाद में आप जो है कॉलेज यूनिवर्सिटी में, मैंने आपको बता ही दिया कि आप प्रोफेसर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। इसके साथ साथ आप क्या बन सकते हैं, कंसल्टेंट बन सकते हैं, आप सलाहकार बन सकते हैं। इससे आगे बात करें साथियों गवर्नमेंट में भी काफी सारे जॉब ऑप्शंस वो हैं कि सिर्फ एमए साइकोलॉजी से यदि आपने किया हुआ है तभी आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपका वुमेन्स के लिए भी बहुत ज्यादा ऑप्शन है, यानी कि गर्ल्स कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शन है। जैसे आपका वुमेन एम्पावरमेंट है, वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और भी काफी सारी पोस्ट हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं उनके बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊं तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, तो मैं उस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा। बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एमए साइकोलॉजी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों, यदि आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आपका अभी भी कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर इस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।